Assalamu alaikum everybody, welcome back to another video, welcome back to another vlog. I've just woken up और अब जो है मैं भाग रही हूँ because I have to do some grocery. आज मेरा एक कोर्स है from 12:45 to 3:45, so उससे पहले मुझे खाना बनाना है and obviously जो छोटी मोटी सफाई है वो करनी है. बच्चे wants बिरयानी today. When I say बच्चे I mean अरिका wants बिरयानी, ज़ारू wants fried chicken. So वो बनाना है, छोटी छोटी फरमाइशें होती हैं उनकी. So अब सबसे पहले मैं रूम टाइडी अप करूँगी, अपना बेड बनाऊँगी और फिर मैं निकलती हूँ. बेड डन. मुझे लगता है जब मेरा बिस्तर बना हुआ हो ना तो मेरा दिमाग बिल्कुल सुकून में आ जाता है. वैसे भी मुझे लगता है जब आपके दिमाग में बहुत चीज़ें भर जाएं तो अपनी अलमारियों को खाली करना शुरू करें, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है. मैंने अपना स्किन केयर ऑलरेडी कर लिया, बस मैं सन ब्लॉक लगा रही हूँ. आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्यूटी कोसमेटिक्स का एलो सनस्क्रीन, क्योंकि मेरा ब्यूटी ऑफ जोन का जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया. सो ये भी बहुत अच्छा है. इट्स एलो सूदिंग एलो सनस्क्रीन. थोड़ा सा सेंटेड है, दैट्स माई ओनली इशू विद इट, बट अच्छा है. और ये भी लग रहा होगा आपको कि वाइट कास्ट छोड़ेगा, बट नहीं छोड़ता है, ये सब सिंकन हो जाता है. तो सन ब्लॉक हो गया, बस अब मैं निकलूँगी एंड आपसे मिलते हैं. I don't think I'll vlog anything in Asda because you have seen it already. Yes. मैं vlog बना रही हूँ. So now you can see that it's all sink into the skin nicely. तो अब निकलते हैं. I don't think I'll be vlogging anything in Asda because मैं आपको बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ और वैसे भी आज मैं टाइम लिमिट पे हूँ. सो अब आपसे मिलते हैं घर आने के बाद. सो गाइज एज़डा डन. आई वॉज सो कन्फ्यूज टुडे फॉर सम रीज़न. मुझे 3 चक्कर ऊपर नीचे लगाने पड़े क्योंकि मैं बार बार चीज़ें भूल जाती थी. बट आई गॉट समथिंग रियली इंटरेस्टिंग फ्रॉम एज़डा. मैं आपको दिखाती हूँ. दिस oops I still look very puffy. These are Riya's bun kebabs और इसमें लिखा है कि 4 मिनट में रेडी हो जाएंगे. इट्स गॉट एवरीथिंग इन इट. आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दीज. घर जाके फिर इसको ट्राई करते हैं, आई मीन फॉर लंच. बट अब चलते हैं घर. माई लेसन स्टार्ट्स एट 12:45, तो अभी बज रहे हैं 11. सो वी आर गुड. ओके गाइस, सो आई एम होम नाउ और अब वक्त का मुकाबला सख्त है. आई एम जस्ट क्विकली गोइंग टू पुट माई एप्रन ऑन. बाल बांधते हैं और शुरू करते हैं काम. आई गॉट दीज राइस टू द इंडियन शॉप इन सटन और ये है लैला सेला गोल्ड बासमती. अब आई होप कि अच्छे निकल आए चावल, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने जब इस शॉप से चावल ख़रीदे थे तो वो पैकेट के अंदर टूटे हुए थे. सो आई सेड टू हिम कि भैया टूटे हुए तो नहीं के लिए. आपने टूटे हुए ख़रीदे थे. मैंने कहा मैं क्यों ख़रीदूँगी भाई टूटे हुए चावल ऑनेस्टली. सो आई होप कि मेरी लक काम कर जाए और ये चावल अच्छे निकले. सो अब शुरू करते हैं बिरयानी की तैयारी. घर भी समेटते हैं साथ साथ और मिलते हैं आपसे बिरयानी बनाते हुए. सो देखने में तो ये चावल अच्छे ही लग रहे हैं. आई एम ओनली गोइंग टू टेक 2 cups, मे बी 2.5, ताकि कल भी खा लें बच्चे. रोज़ पकाने के भी दिल नहीं चाहता. हाँ, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं. अब देखते हैं पकते कैसे.
game with endless possibilities. A game originally made by a single man. This version is available in the long page. Why don't you open update? So you can actually place and remove block at the exact same place. So that's also is eventually. Now, even though you can actually place blocks and build basically anything you want, you're quite limited with the materials that you can use. अब जो है हम चिकन, प्याज और लहसुन अदरक की भुनाई कर रहे हैं। जब तो चिकन की बोटी पूरी वाइट हो जाएगी मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला, 7 पिन के टमाटर्स बिकॉज़ जल्दी में हूँ, और दही, ये सब डाल के भून भान के हम अपना मसाला बना लेंगे। और फिर जब मैं चावल बॉईल करूँगी तो मैं दिखाऊँगी कि मैं आपको चावल के पानी में क्या क्या डालती हूँ। ठीक है, इधर मैं आलू जो है अपने इनको फ्राई कर रही हूँ हल्का सा लहसुन अदरक के साथ, ताकि ये काले नहीं है बाय द टाइम इनको डालने का वक्त है। Okay, so I'm now ready to join into this course and yeah, so I'm now waiting to get in. अभी मेरे पास 4 मिनट हैं, so I thought I'll just speak to you guys. मेरा बिरयानी का मसाला is ready, my chicken is marinated ज़ारून के लिए जो बनानी थी, and yeah, so अब सिर्फ चावल बॉईल करने बिरयानी के लिए, so that I think I'll do in the break time because मुझे half an hour का break मिलेगा बीच में. So yeah. First, am I saying your name correctly? Nadia? Yeah. It is Nadia. Thank you very much. Thank you. See you in a bit. Thank you. I think I've done something wrong. It's much later in the afternoon. खाना बन गया है, सबने खा लिया है, और पीछे आपको नज़र आ रहा होगा मेरे ये मेस। यूजुअली मेरी कोशिश होती है कि जैसे जैसे मैं पकाती जाऊँ वैसे समेटती जाऊँ, बट टुडे इज़ सच अ chaotic day. So far it's been very chaotic, especially because of this course. मेरे 2 घंटे जो थे वो चले गए, so जल्दी जल्दी में मेस हो गया। तो अब इसको समेटते हैं, उसके बाद अपना हुलिया दुरुस्त करते हैं। ओह, मैं आपको खाना भी दिखा दूँ कि आज क्या क्या पक्का। So हमने बनाई डायनामाइट चिकन। नदीम लाइक्स इट विद सॉस, तो ये उनकी है सॉस के साथ, ये ज़ारून की है बग़ैर सॉस के। यू कैन टेल कि इसमें से खाया जा चुका है। ये मेरा रायता है टू गो विद बिरयानी, एंड दिस इज़ द बिरयानी। माशाल्लाह इट टर्न्ड आउट सो गुड, और चावल भी अच्छे, थोड़े मोटे हैं बट एटलीस्ट टूटे नहीं। सो ये बनाया है खाने में, और अब चलते हैं समेटने के लिए। किचन ऑल सॉर्टेड गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं भाग रही हूँ बिकॉज सुबह जो मैंने एजडा से ग्रोसरी की थी वो बड़ी जल्दी जल्दी में की थी, वो रश वाली ग्रोसरी थी, तो मैं सैलड का सारा सामान लाना भूल गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से सैलड का सामान लेके आऊँ, सैलड बनाऊँ, उसके बाद मुझे शावर लेना। आई थिंक मेरी लॉन्ड्री जो है वो भी ड्राई हो गई है, लेकिन आज मैं उसको छोड़ दूँगी और धूप लगने के लिए। सो आई विल गो गेट द सैलड स्टफ, कम बैक होम, मेक सैलड, हैव अ शावर, अपना हुलिया दुरुस्त करूँगी और फिर आपसे मिलते हैं। ओके जी, चलें अब सैलड बनाते हैं। ये मेरी रेसिपी नहीं है सैलड की, ये मरियम हुसैन की रेसिपी है। सो मुझे कोई शौक़ नहीं है फालतू में क्रेडिट लेने का, जिसकी रेसिपी है उसका नाम ज़रूर मेंशन करना चाहिए। सो ये ब्लैक बीन सैलड की रेसिपी है जो मैं आज ट्राई कर रही हूँ। तो इसमें यूज़ होंगे बेबी क्यूकम्बर्स, कोरिएंडर, चॉकलेट बटन्स, नहीं ब्लैक बीन्स ऑब्वियसली,
sweet corns, cherry tomatoes, लेमन जूस तो ड्रेसिंग में यूज़ होगा, और एवोकाडो। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल चाहता है ऐसी सेटिंग हो जाए कैमरे की, लेकिन वो मुझे अभी अपना ट्राइपॉड सेट करना नहीं आ रहा है। बहरहाल मैं ये सब चीज़ों को चॉप करूँगी, स्वीट कॉर्न्स एंड ब्लैक बीन्स इसमें मिला लूँगी विद हरा धनिया, और फिर जब मैं सैलड ड्रेसिंग बनाऊंगी तो फिर मैं वापस आऊंगी और आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या डाला है। तो गाइस हमारी कटिंग और असेंबलिंग जो है वो तकरीबन हो चुकी है। अब मैं बनाने लगी हूँ इसकी ड्रेसिंग। सो ड्रेसिंग के लिए मैं हमेशा, जैसे अगर मुझे किसी सैलड में ड्रेसिंग डालनी हो, सॉरी मैं एक हाथ से लेमन जूस की बॉटल खोल दूँ, 1 सेकेंड, लेट मी पुट द कैमरा डाउन। तो अगर मुझे किसी सैलड में ड्रेसिंग डालनी हो, ओह माय गॉड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल इजंट इट, तो मैं लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, विनेगर और ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेक्स उसमें डालती हूँ। बट इन द ओरिजिनल रेसिपी शी हैज़ यूज्ड पार्सली एज वेल, लेकिन आई थिंक आई विल स्टिक टू माई ड्रेसिंग की रेसिपी बिकॉज मेरे घर में सब लोग उस टेस्ट से फेमिलियर हैं एंड आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद एनीथिंग टुडे, सो वी आर गोइंग टू फॉलो आवर ओन रेसिपी, नॉट सो मच ओन रेसिपी बट रेसिपी वी फॉलो। सो ये चला गया, थोड़ा सा इसमें जाएगा ज़रा सा डैश ऑफ हनी, उसके बाद इसमें जाएगी, अच्छा ये भी मैं सीजनिंग एक लेकर आई थी, हम ये भी डाल सकते हैं, द पेरी पेरी चिली मोज़म्बिकन और मोगैम्बो ड्रेसिंग, ये भी हम डाल सकते हैं, लेकिन कैसे हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आज, तो बस हम अपनी चीज़ों ओरिजिनल चीज़ें डालेंगे। थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का टेस्ट अच्छा लगता है मुझे सैलड में, ज़रा सी रेड चिली फ्लेक्स। अच्छा मैंने ड्राई चीज़ों में इस बोल में थोड़ी सी वो भी डाली है, जैलपेनोस, so that and little bit of that's it. मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा इस वक्त कि ये काफ़ी होगी, आई थिंक सो होगी, बिकॉज सब्जियां अपना भी तो पानी छोड़ेंगी ना। ऐसा लेमन जूस और कर लेते हैं ज़रा सा, बस ज़रा सा। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। आज मेरी चप्पल भी टूट गई, बस बड़ा ही केओटिक दिन है आज का, लेकिन कोई बात नहीं, वी आर गेटिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, अल्हम्दुलिल्लाह अचीविंग ऑल आवर टारगेट्स, सो आई एम हैप्पी। तो ये बनी है ड्रेसिंग, और अब हम इसको डाल देंगे अपनी सैलेड में, और बस इसको अब मिक्स कर लेंगे। भाई सैलेड बनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें मिर्चें ज़्यादा हो गई हैं, बिकॉज़ आई थिंक मैंने ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेक्स का जो रेशो था ना उसमें गड़बड़ कर दी। सो अब मुझे तो नहीं लगता कि बच्चे खाएंगे, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही इसको फिनिश करेंगे। बट द गुड थिंग अबाउट दिस सैलेड इज़ कि आप इसको फ्रिज में बहुत दिन तक रख सकते हैं और खा सकते हैं रख के। सो या दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। तो अब चलते हैं, जल्दी जल्दी शावर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं शावर के बाद। आज का सारा दिन तो भागते दौड़ते ही गुजर गया। मैंने नमाज़ भी बड़ी दौड़ दौड़ के पढ़ी है, वरना क़ज़ा हो जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई नमाज। अब मगरिब में आधा घंटा है, तो मैं यहीं बैठ गई हूँ कि बस अब मगरिब इंशाल्लाह पढ़ के ही उठूँगी। कोई कोई दिन ऐसे ही होता है कि बस आपको अपना होश नहीं होता, लेकिन मैं अपने आप की तसल्ली देती रहती हूँ फिर कि भाई आज का दिन है ना सख्त, कोई बात नहीं, आगे के 1-2 दिन अब आसानी होगी, क्योंकि आज खाना भी पक गया, कपड़े धुल गए हैं, सब यही मेन चीज़ होती है हमारी। मसला जो मेन है वो खाने का, तो खाना इज सॉर्टेड है। 1-2 जगह आना जाना भी है, तो वो भी फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुझे ये सुकून होगा कि भाई खाना बना हुआ है। तो बड़ा काम हुआ है इन मुल्कों में जहाँ हम रहते हैं, वेस्ट में स्पेशली, बिकॉज़ आपको हेल्प नहीं मिलती बहुत आसानी से, और जो मिलती है फिर वो बहुत महंगी होती है, वो एवरीडे तो होती नहीं है, तो सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। ड्राइवर भी आप हैं, मासी भी आप हैं, कुक भी आप हैं, और फिर अपनी थेरेपिस्ट भी आप ही हैं। तो फ़र्क बड़ा पड़ता है अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव हो,
जैसे मेरे हस्बैंड हैं, ही हेल्प्स मी अलॉट, ही एक्चुअली लिटरली हेल्प्स मी अलॉट, और ही हेल्प्स मी बाय नॉट गेटिंग इन माय वे कि जो कुछ भी मुझे करना होता है वो मुझे उसके बीच में नहीं आते हैं, वो मुझे करने देते हैं। और ये जो आप देखते हैं व्लॉग्स में, ये तो डेली का काम है, लेकिन जो डीप क्लेंजिंग और जो प्रॉपर सफाई होती है वो फिर मेरे हस्बैंड एवरी वीकेंड करते हैं। तो उससे फिर ये होता है कि जब वो कर देते हैं तो फिर पूरा वीक मैं बस उसको टॉप अप करती रहती हूँ, तो इस तरह से हमारा घर फिर साफ़ रहता है। तो एक इंसान के बस का काम नहीं है यहाँ मैनेज करना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। सपोर्टिव पार्टनर, सपोर्टिव हस्बैंड भी इन मुल्कों में एक बड़ी नेमत है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव अ पार्टनर लाइक माई हस्बैंड, जो कि वाकई जिनकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। तो बस अब नमाज़ पढ़ के यहाँ से उठते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या दिखाऊँगी फिर मैं, बस फिर मैं आपको कुछ नहीं दिखाऊंगी। फिर आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब मैं बैठे बैठे ही शायद सो जाऊंगी, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग यहाँ से बना लेती हूँ ताकि ज़रा मैं जाग जाऊँ। अभी मुझे याद आया बातें करते करते कि मुझे अरिका के साथ एक गेम भी खेलना है। कल हम एक्चुअली गए थे किंगस्टन, तो अरिका ने अपने लिए गेम ख़रीदा है, और वो अब जो है कल तो उसको पूरा शाम जो थी वो फिगर आउट करने में गुजर गया कि वो कैसे खेला जाएगा, बिकॉज़ काफ़ी लंबे इंस्ट्रक्शंस थे। मैं तो आधे पढ़ के ही कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा ये तो भाई पता नहीं तो अब जो है शी इज़ सेइंग शी इज़ फिगर्ड आउट हाउ टू प्ले इट, तो वो सुबह से मेरा वेट कर रही है। बट पहले मेरा कोर्स था, फिर जो है खाना, सफाई सुथराई, अपनी सफाई सुथराई, तो नहीं हो सका। तो अब शी इज़ वेटिंग फॉर मी, और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ एक पॉट मैंने अनार का खाया, और अभी जो मैंने सैलेड बनाई और मैंने टेस्ट किया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझे लग रहा है मेरा सर भी बिल्कुल खाली हो रहा है। तो अब देखते हैं अगर मुझे, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत आपने अच्छी बाइक चलाई, आप कामयाब इंसान हैं। तो अब देखते हैं वो मुझे कितना टाइम देती है खाने के लिए, तो मैं फिर खाना खा के उसके साथ कोशिश करूँगी कि उसको थोड़ी देर टाल दूँ और खाना खा लूँ, और फिर जो है हम ये गेम खेलेंगे। एंड फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। मेरे ख्याल से आई विल कॉल इट एन अर्ली नाइट टुनाइट, क्योंकि सुबह भी काफ़ी जल्दी उठ गई थी बिकॉज़ ग्रोसरी करने जाना था। तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या होता है। अगर इसके बाद कुछ मुझे ऐसा लगा जो मुझे आपसे शेयर करना चाहिए तो फिर मैं वापस आऊँगी, वरना मेरी तरफ से यहीं से अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।